Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Shima Parveen. I'm your Urdu teacher. Today I'm going to teach the third chapter सीमतें. मैं आप लोग की उर्दू टीचर हूँ और मैं आप लोग का थर्ड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है सीमतें. सीमतें सीमतें के मीन्स क्या होता है? दिशा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिशा. तो आज हम लोग सीमतें पढ़ते हैं दिशा. ठीक है. सीमतें 4 तरह के होती हैं. जो सीमतें होती हैं वो 4 होती हैं: मश्क, मगरिब और शुमाल और जुनूब, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में कहते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. मश्क के मीन्स होता है पूरब, मगरिब के मीन्स होता है पश्चिम और शुमाल के मीन्स होता है उत्तर और जुनूब के मीन्स होता है दक्षिण. सीमत इस तरह से मालूम करें. हम लोग क्या करते हैं कि सीमत को जब भी मालूम करना रहता है तो हम लोग को एक सिंपल सा आसान सा तरीका ऐसे करके हम लोग सीमत को मालूम कर सकते हैं. उगते हुए सूरज की जानिब मुँह करके दोनों हाथ फैलाएं. जिस जानिब हमारा मुँह है उसे मश्क कहते हैं. सूरज मश्क से निकलता है. मश्क मीन्स पूरब. हम लोग को क्या करना चाहिए? जैसे कि हम लोग को अगर सीमत मालूम करना है तो हम लोग उगते हुए सूरज के सामने खड़े हो जाना है और उस तरफ अपना दोनों हाथ को फैला देना है. जिस तरफ हम लोग जहाँ सूरज उगता है वो मश्क निकलता है, यानी कि वो पूरब होता है. मश्क की तरफ अगर हम लोग का हाथ फैलाते हैं तो हम लोग का मुँह होता है जो वो सूरज की तरफ होना चाहिए, और जो मुँह होता है सूरज की तरफ तो उसको हम लोग मश्क कहते हैं, जिसको हम लोग पूरब कहते हैं हिंदी में. ठीक है. जिस जानिब हमारे पीठ है उसे मगरिब कहते हैं. जिस जानिब हमारा पीठ होता है, मतलब कि जैसे कि हम लोग खड़े हैं सूरज की तरफ मुँह करके, यानी पूरब की तरफ मुँह करके, और पीठ हम लोग का हो गया पश्चिम की तरफ यानी मगरिब की तरफ, तो उसको मगरिब कहते हैं. पीठ वाले हिस्से को हम लोग मगरिब कहते हैं, उसको हम लोग पश्चिम कहते हैं. सूरज मगरिब में डूबता है, यानी कि सूरज पश्चिम में डूबता है. इसी सीमत में खाने काबा है. वहीं पे क्या है? हम लोग का खाने काबा है. जो मक्का शरीफ में है काबा, वो हम लोग का खाने काबा पश्चिम की तरफ है. बाएं हाथ के जानिब शुमाल और दाएं हाथ के जानिब जुनूब है, यानी कि जो बायां हाथ हम लोग का होगा वो शुमाल होगा. शुमाल, जो बाएं हाथ का जानिब है वो शुमाल होगा, यानी कि उत्तर होगा, और जो दाहिने हाथ का है वो होगा जुनूब, यानी कि दक्षिण. तो इस तरह हम लोग चारों दिशाओं को पता कर सकते हैं आराम से. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे सूरज हम लोग का जो उगता है वो पूरब की तरफ से उगता है और जो डूबता है वो पश्चिम की तरफ से डूबता है. और जो हाथ हम लोग का होता है, यानी कि हम लोग जो बैक साइड में खड़े होते हैं तो वो पश्चिम हो गया आप लोग का, और मगरिब को ही पश्चिम बोलते हैं, और शुमाल को उत्तर बोलते हैं, और जुनूब को दक्षिण बोलते हैं. तो शुमाल जो है वो हम लोग का बाएं हाथ का हो गया, और जुनूब जो हो गया वो हम लोग का दाएं हाथ का हो गया. तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग खड़े होकर एग्जाम्पल कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये बच्चा जो है वो ऐसे खड़े होकर और आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा है. यहाँ पे तीर का निशान भी बना है जिसको आप लोग समझ सकते हैं. तो उसको आप लोग अच्छे से देखना, और कभी कभी एग्जाम्पल करके घर में भी देखना चाहिए कि हम लोग कि कैसे करते हैं. और आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि सीमतें कितनी तरह के होते हैं. तो आप लोग बस यही याद कीजिएगा, सीमतें 4 तरह के होते हैं: मश्क, मगरिब, शुमाल और जुनूब, जिसको हम लोग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलते हैं हिंदी में. इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट. इंग्लिश का तो आप लोग को पता ही होगा, तो इंग्लिश में बोलते हैं. सीमतें के मीन्स वही होता है दिशा. तो आज का वीडियो में आप लोग को मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग का थर्ड चैप्टर है और चैप्टर क्लोज हो गया है, चैप्टर ख़त्म हो चुकी है. तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और पढ़िएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए. ओके, थैंक यू.